नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं दशमेश पब्लिक स्कूल में। आज वसुंधरा इंक्लेव की ब्रांच है। इनकी लगातार 3 ब्रांचेज हैं और यहां पर आप देखेंगे कि बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वसुंधरा इंक्लेव की हम ब्रांच में आए हैं। 12 तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 9 से 12 तक के बच्चे आज स्कूल में आए। बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके सोशल डिस्टेंसिंग आए हैं। आइए पेरेंट्स के लिए एक अपील हो जाए कि पेरेंट्स को घबराना नहीं है। मिलते हैं यहाँ की डायरेक्टर से, सरिता सक्सेना जी हैं। सरिता जी, क्या कहेंगे? पेरेंट्स भेज रहे हैं क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से कोई कंपलसरी तो है नहीं कि हम उन्हें फोर्सफुली बुलाएं, वो पेरेंट्स की इच्छा पर निर्भर है। क्या कहेंगी मैम? नमस्कार। पेरेंट्स ने जो आज उत्साह दिखाया है, जो बच्चों में उत्साह देखा मैंने, वो लगता है कि जैसे बच्चे उतावले थे आने के लिए स्कूल, और सब बच्चे स्कूल पहुंच करके इतना ज़ोर शोर से उन्होंने अपनी क्लासेस, अपने टीचर्स, अपने बच्चों से मिले हैं सहपाठियों से, तो उनको लगा कि हम एक नई जगह पर आ गए हैं। 10 महीने बाद जब स्कूल खुले तो उनका जोश देखते ही बनता था। मैम, आज प्रैक्टिकल भी हुए हैं लैब्स में और आउटडोर गेम भी हुई है। कितना पेरेंट्स को आप कहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और डरे नहीं, यहाँ सुरक्षा है? बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स भेजें, उनको बिल्कुल ये सोच लें कि बच्चे हमारे हैं और हम उनकी जितनी केयर कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और हमारे जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए हमें तैयार कराना है, चाहे प्रैक्टिकल्स हों चाहे उनकी थ्योरी एग्ज़ाम्स हों, सबके लिए हमें प्रैक्टिकल के लिए उनको तैयारी। बिल्कुल मैम, सिर्फ सीबीएसई जो डेट शीट आ गई है उसके लिए किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आप अगर कुछ कहें? बच्चे बिल्कुल मोटिवेट हो रहे हैं और देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ती ही चली जा रही है। जितने बच्चे पहले दिन आए थे उससे डबल ट्रिपल और आज 4 टाइम्स ज़्यादा आए हैं। बच्चों के अंदर एक जोश है कि हमें सीबीएसई एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, क्रैक करना है। और इसको देखते हुए, और थोड़े से बच्चे जो हमारे नहीं आ पा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जो अभी तक गवर्नमेंट ने अभी खोला नहीं है। जैसे ही खुलेगा वो बच्चे भी हमारे पास फ़ौरन आ जाएंगे। केमिस्ट्री लैब की बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैम समझा रही हैं, प्रैक्टिकल करा रही हैं। केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस रखे हैं, उनका NaOH सॉल्यूशन यहाँ रखा है, नाम रखा है। सारे जो भी यहाँ पर केमिस्ट्री लैब के अंदर सॉल्यूशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सब यहाँ रखे हैं। आइए मिलते हैं यहाँ की टीचर से। मैम, कौन सी क्लास को आज आप प्रैक्टिकल करा रहे हैं? This is class 11th A. They are performing volumetric analysis. And we are doing this titration. We are checking for the molarity of the given NaOH with the standard solution of oxalic acid. मैम, किस तरीके से बच्चों को कहेंगी कि 12th में डरना नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल क्यों इस तरीके से आप करा रही हैं, तो कितना अच्छा बच्चों को फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, एक होती है थ्योरी, कंसेप्चुअल नॉलेज। जब तक बच्चे ऑपरेटर्स को छूकर, केमिकल्स को उसमें भरकर, जब तक वो एक खुद से नहीं समझ पाते कि जैसे हमने ये कोनिकल फ्लास्क लिया है, हमने इसमें 10 ml का मतलब क्या है, वॉल्यूम हम लिखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, बट जब तक हम इसमें कैलकुलेट करते हैं और व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर डूइंग द टाइट्रेशन हाउ टू होल्ड द apparatus, इसकी जो फीलिंग है, इसका जो एक्सपोजर है, वो आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं हाउ दे आर फीलिंग, बिकॉज आई कैन एश्योर दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द थ्योरी वंस दे डू द प्रैक्टिकल। बिल्कुल, आप देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा, कैसा लग रहा है? अभी प्रैक्टिकल आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत होती है तो मैम बताते हैं? यस मैम। अच्छा लग रहा है? 12th का प्रैक्टिकल है, डर तो नहीं है? नो मैम, इट्स ऑल गोइंग गुड। ऑल गोइंग गुड। आइए मिलते हैं, गुड़िया है, ये सब बच्चे देखिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, और ये सॉल्यूशन भी रखा हुआ है साथ में। सॉल्यूशन जो है, सामान जो केमिकल्स हैं, वो बाकायदा एक सारी प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है और समझाया इन्हें जा रहा है। बेटा, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से लगते हैं, कितने प्रिपेयर हैं आप यहाँ? मैम, पहले स्कूल नहीं खुले थे तो काफ़ी डर लग रहा था कि कैसे करेंगे, कुछ आता है नहीं, लेकिन अब जब स्कूल खुल गए हैं तो एक राहत की सांस मिल रही है कि अब हमसे हो जाएगा। टीचर्स भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं हमारी, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस आया, डर नहीं लग रहा है? नो मैम। स्कूल में और घर में कितना फ़र्क लग रहा था जब आप एजुकेशन ले रहे थे? मैम काफ़ी फ़र्क लग रहा था, क्योंकि मैम एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में हम एक दूसरे की प्रेजेंस नहीं फील कर पा रहे थे। मिल तो रहे थे लेकिन ये नहीं लग रहा था कि सच में एक दूसरे के साथ माहौल भी नहीं लग रहा था। यस मैम। तो कभी कभी
क्या होता होगा, पेरेंट्स आवाज भी लगा देते होंगे, बेटा ये काम कर दो जरा 2 मिनट उठ के। हाँ, ऐसा ये हुआ है होता कई बार? था। हाँ, ये काफ़ी बार हुआ है। एक्चुअली स्कूल में क्या है, ऑफिशियल जी। मिल जाता था, लेकिन घर में वैसा नहीं बन पाता था हमारा। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रॉपर ड्रॉप्स यहाँ पर आ रही हैं और किस तरीके से केमिस्ट्री, क्योंकि यही लोग हमारा देश का भविष्य बनाएंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है ये देख करके कि बच्चे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर दिल्ली का और देश का जो बोर्ड एग्ज़ाम है CBSE का, वो बहुत अच्छा जाने वाला है। इन्हीं में से कुछ बच्चे हमारे टॉपर निकलेंगे। दशमेश पब्लिक स्कूल की बायो लैब में हम इस टाइम हैं और हमारे बीच में बच्चे हैं जो बायो की प्रैक्टिकल्स यहाँ कर रहे हैं। आइए मैम टीचर से जानते हैं, मैम क्या क्लास है ये? मैम ये क्लास बायो क्लास 12th F है। दे आर बायो स्टूडेंट एंड दे आर परफॉर्मिंग वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ CBSE जो आने वाला है। डिलीटेड सिलेबस में नहीं है, ये कवर्ड सिलेबस में है। दैट इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ सिलाइवरी एमाइलेज। द एमाइलेज दिस इज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय सिलाइवरी ग्लैंड। इस एक्टिविटी को बच्चे 3 टेम्परेचर पे करेंगे, 0 डिग्री, 37 डिग्री एंड 100 डिग्री। इसमें बच्चे ये प्रूव करेंगे कि 0 डिग्री पे जो हमारा एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होता है एंड इट्स सेम ऑन द 100 डिग्री। मैम क्या लग रहा है जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिकल जो है वो ऑनलाइन नहीं करा पा रहे थे और आप अच्छे से और तैयारी करा पाएंगे। यस मैम, अब ये बच्चे एक अपरेटस देख रहे हैं। देयर इज वाटर बाथ, वहाँ पे टेम्परेचर हमने सेट कर रखा, तो बच्चा देखेगा कि क्या क्या चेंजेज हो रहा है। हम जो वर्चुअल क्लास में बता रहे थे इन्हें कि ये हो रहा है, यह हो रहा है, अब बच्चे खुद देखेंगे वहाँ पे कि ये 10 मिनट्स के डिफरेंस पे जो हमने कलर फर्स्ट में ऑब्जर्व किया था डार्क ब्लू, क्या 10 मिनट्स पे सेम है या चेंजेस आए हैं। ये बच्चे के लिए दे विल मेक मोर फेमिलियर और जो चीज़ हम देखते हैं उसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, यही हमारे देश के भविष्य हैं। आप देख रहे हैं लगातार अलग अलग सॉल्यूशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं बायो लैब के अंदर और कंटिन्यूटी में बच्चे देख जैसा जैसा मैम कह रहे हैं वैसे वैसे फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है, आप प्रैक्टिकल इस टाइम पर कर रहे हैं तो? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कमियां थी जब आप घर पे बैठ कर के प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी में करते थे? ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन में फ़र्क तो है ही। क्या फ़र्क लगा? बहुत फ़र्क है, ऑफलाइन इज सो बेटर। सो बेटर। बेटा आप क्या कहेंगे, जब घर पर थे तब अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, अब अभी डर तो नहीं लग रहा 12th की CBSE की डेट शीट आ गई? थोड़ा डर तो होता है, बट अब ये टीचर कि हम सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्टिव है एंड हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो हमें याद रहेगा ठीक से कि क्या क्या हुआ है, कैसे क्योंकि कैसे। प्रैक्टिकल के अलग से मार्क्स लगते हैं। Yes. तो प्रैक्टिकल की तैयारी पूरी है। यस, बिल्कुल सही बात है। ये बेटा लेकर के बच्चा हमारे साथ में है और इन्होंने जो टीचर ने सॉल्यूशन बताया वो सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। ये क्या क्या आपने आज डाला है जो मैम बता रहे थे? 5 ml starch solution, 1 ml NaCl and 1 ml enzyme dietary. प्रैक्टिकल की जितनी ज़रूरत इस टाइम पर है क्योंकि बोर्ड आ चुके हैं और 11th के अगर बोर्ड भी नहीं है तो उनको 11th 12th के लिए प्रिपेयर करना है। पूरा साल हमने घर में बैठ करके बच्चों को पढ़ाई कराई है लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल के द्वारा ही होगा। आइए फिजिक्स की टीचर हमारे साथ में है, इनसे जानते हैं मैम कितना ज़रूरी प्रैक्टिकल है इस टाइम पर 11th और 12th के लिए या किसी भी क्लास के लिए? Because ma'am practicals are very important. There are basically theoretical portion which is based on the practicals. बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिकल्स कवर करते हैं। विदाउट प्रैक्टिकल्स वी कांट इमेजिन इवन फिजिक्स कांट बी। आप कौन सा टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं? हुक्स लॉ, टू वेरीफाई हुक्स लॉ
It is related with the load and the extension. आप दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से मैम बच्चों को समझा रही हैं। फिजिक्स की एक थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी है और प्रैक्टिकल करा रही हैं। बच्चे हमारे साथ में हैं। बेटा कैसा लग रहा है, प्रैक्टिकल क्यों ज़रूरी लग रहा है स्कूल में आना इस टाइम पर? मैम एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के जो हम प्रैक्टिकल से सीखते हुए ऐसे नहीं सीख सकते नोटबुक्स में। बिल्कुल, प्रैक्टिकल जो है वो नोटबुक्स के द्वारा नहीं सीखा जा सकता। बेटा आप फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, साथ में अपनी नोटबुक भी लाए हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं। लैब में आकर के कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? मतलब पहली बार आप लैब में आए हैं 11th क्लास में? यस मैम। 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं? यस मैम। क्या लगता है अच्छे से रिजल्ट आने वाला है? मैम ऑफ कोर्स। कोई डाउट अगर होता है तो टीचर्स मिलकर के करते हैं सॉल्व। पेरेंट्स ये तो नहीं कह रहे हैं इस टाइम पर कि बेटा नहीं हम नहीं भेजेंगे? डर तो नहीं लग रहा स्कूल आने में? कोरोना को हरा दिया? यस। बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही है कि कोरोना से अब हमें डरना नहीं है, हमें अपना भविष्य देखना है। आइए मिलते हैं कुछ लड़कियों से भी। यहाँ गुड़िया क्लास ले रही हैं, कुछ हमारी देश की बेटियाँ क्लास ले रही हैं। बेटा क्या लग रहा है, कैसी लग रही है ये क्लास? वेरी गुड फीलिंग। वेरी गुड फीलिंग। दशमेश पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर लैब में इस टाइम हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं लगातार बच्चे यहाँ कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बाकायदा सिस्टम पर बिठा करके इनको मैम समझा रही हैं। आप देख रहे हैं बच्चे का कोई भी अगर क्वेरी है तो मैम खुद उनको समझा रही हैं, कोई दिक्कत आती है तो मैम समझाती हैं लगातार उनके साथ में बैठ करके। और देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन यहाँ हो रहा है। मैम आज कौन सी क्लास का आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करा रहे हैं? दिस इज 9th E। 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास भी अब आने लगी है और इनको हमें प्रिपेयर करना है 10th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए। Yes, ma'am, we are taking 9th E skill education practical. This is their first practical after COVID, and they are experimenting PowerPoint presentation with their menus and experimenting their views by using the PowerPoint menus. वाकई में पावर पॉइंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप टेक्निकल तरीके से समझें तो वो आपकी लाइफ टाइम, अगर कहीं भी आप ऑफिस में करते हैं या किसी भी तरीके के आप बैठ करके घर पर बैठ करके भी ऑफिस का काम करते हैं तो पावर पॉइंट सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना मैम? यस मैम। ये हर जगह ज़रूरत होती है। बच्ची हमारे साथ में है। बेटा कैसा लग रहा है आज आप ऑनलाइन से, आपकी डिस्प्ले पर ऑनलाइन एजुकेशन लिखा है और आज आप ऑफलाइन ले रही हैं, क्या लग रहा है, कितना आज हेल्पफुल लग रहा है ये? यस मैम, आज बहुत हेल्पफुल लग रहा है। थोड़ा सा आप मास्क नीचे करके थोड़ा तेज बोल सकते हैं? यस, बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा लग रहा है। घर पे नहीं हो पा रहा था, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था या वो तैयारी नहीं कर पा रहे थे? वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हम लोगों को समझने में, सब चीज़ों में थोड़ी। आज अच्छा लग रहा है जब प्रैक्टिकल आप सामने से कर रहे हैं और मैम साथ में खड़ी हैं? यस मैम, बहुत अच्छा पुराने लग दिन रहा है। 8th क्लास याद आ रही है फिर से कि वापस से वो सारी चीज़ें। और आप देखेंगे कि हर एक बच्चा बड़े अच्छे से और ध्यान से लगातार देख रहा है, क्लास कर रहा है। बच्चे ने यहाँ पर काफ़ी सारी स्लाइड्स यहाँ खोली हैं। बेटा पावर पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस टाइम पे? नो मैम। और अगर दिक्कत आ रही है तो मैम समझा रही हैं? यस मैम। अच्छे से पेपर कर पाएंगे? अच्छा लग रहा है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार? यस मैम। बिल्कुल। प्रैक्टिकल की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट हो जाता है कंप्यूटर, ये प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही डिपेंड है। बेटा आप प्रैक्टिकल यहाँ कर रहे हैं, थ्योरी से प्रैक्टिकल कितना अलग है कंप्यूटर में? यस मैम, मतलब मैम जब थ्योरी करते तब इतना समझ नहीं आता, पर प्रैक्टिकल करते हुए ज़्यादा समझ आता है। दशमेश पब्लिक स्कूल की 10th क्लास के अंदर आज हम आए हैं। हम देख रहे हैं बच्चों को प्रॉपर ऑफलाइन जो पढ़ाई है वही पुराने दिन जिस तरीके से मैडम पढ़ाती थी, क्लासरूम में आराम से पढ़ाई होती थी, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम यहाँ देख रहे हैं मैम से जानते हैं क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और 10th की क्योंकि डेट शीट भी आ चुकी है CBSE की, किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है मैम बताएँ? 10th क्लास की डेट शीट आ गई है, बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ आ रहे हैं। मैं यहाँ पर SST पढ़ाती हूँ और अभी हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है
बट अब बच्चे आ रहे हैं और बच्चों का भी जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। हम टेस्ट ले रहे हैं बच्चों को रिवीजन करवा रहे हैं। मैम पहली बार बच्चे 10th के बोर्ड दे रहे हैं, थोड़ा सा घबरा तो रहे हैं क्योंकि पूरा साल जो है वो ऑनलाइन क्लास में निकला। क्या लगता है आप इनको आराम से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी दिलाने की ज़रूरत है, एज अ पेरेंट्स बनना पड़ेगा हमें पेरेंट्स इनका। बिल्कुल, और उसके लिए हमने स्पेशल रिवीजन पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं और बच्चों को अकॉर्डिंगली जो उनका एक तरीके से लैक हो गया था ऑनलाइन क्लासेस में, तो अब हम वो ऑफलाइन क्लासेस में उन सब जो लैक्स हैं उनको फिल कर रहे हैं। जो चीज़ें बीच में रह गई थी अकॉर्डिंगली हम उनको कंप्लीट कर। क्या सुझाव आप देंगी कि आप डरे नहीं और CBSE का जो 10th है वो अच्छे से रिजल्ट आए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल अच्छे से रिजल्ट आएगा और हमें प्रॉपर रिवीजन करनी है। प्रॉपर रिवीजन अगर हम कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ पे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल, आइए मिलते हैं, कुछ बच्चों से मिल लेते हैं। देखिए ये बच्चा जो आगे बैठा है सैनिटाइज़र की बॉटल साथ में रखी है, 10th क्लास का बच्चा है। साथ ही साथ बुक जो है वो सोशल साइंस की है और किताब खोल करके बाकायदा पेंसिल से मार्क किए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। जो स्पेशल नोट्स हैं वो कलरफुल पेन से नोट किए हैं। बेटा कैसा लग रहा है ऑफलाइन क्लास अटेंड करके? ऑफलाइन क्लास अटेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और सबको अभी जो चीज़ मैम पढ़ा रही हैं वो समझ भी आ रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में होता था कि कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती थी और कभी लाइट चली जाती थी, तो उसमें बहुत सारा जो पढ़ाई थी वो कभी कभी मिस हो जाती थी। तो ऑफलाइन क्लास में वो चीज़ सही हो गई है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि घर में माहौल बदल गया, मम्मी कह रही है बेटा 1 मिनट के लिए उठ जाओ, ये काम कर दो, पापा कहते, ऐसा होता था कभी? हाँ जी, सब होता था। यानी इन्वायरमेंट बदल जाता था। यहाँ इन्वायरमेंट मिलता है। फ्रेंड्स के साथ मिलके कैसा लग रहा है? फ्रेंड्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे 8-9 मंथ्स बाद हम लोग मिल रहे हैं और अच्छे से साथ में डिस्कस करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें जी आइए बच्चे से जान लेते हैं। बेटा क्या लगता है बोर्ड की तैयारी किस तरीके से कर रहे हो? मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं और हम भी अच्छे से कर रहे हैं। जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो रहे हैं? मैम अच्छे से। डर तो नहीं लग रहा है? मैम बिल्कुल नहीं। अच्छे से रिजल्ट आने वाला है आपका सबका 10th का? मैम अच्छे से आएगा मैम। बहुत बढ़िया। दशमेश पब्लिक स्कूल की बात करें तो मैम रिजल्ट कैसा आने वाला है? रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और क्योंकि इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, मेहनत बहुत करी है। जहाँ तक स्किल्स की बात है, अब ये 1 महीना पूरा और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद इनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और हर चीज़ के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर भी और इस गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, सभी के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स कोटा भी बाकायदा बना हुआ है और उसके तहत आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार आपके एडमिशन से स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा होते हैं और ये बच्चे आने वाले टाइम में कॉलेज भी जाएंगे तो स्पोर्ट्स का बहुत अलग फ़र्क पड़ेगा। वाकई आपको भी दिल कर रहा होगा आज ये देख करके कि मैं भी आज इंडोर गेम कुछ तो खेल करके आउटडोर गेम खेलूं। अगर मैं एक बात बेनिफिट बताऊं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत असर है। आप कोई भी गेम खोलो, आप डिसीज़ फ्री तो रहते ही रहते हैं, ठीक है, आप एक्टिव भी रहते हैं, एजाइल भी रहते हैं, डिसीज़ फ्री भी रहते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में तो इनको स्थान मिलता ही मिलता है। मैं सभी पेरेंट्स को बोलूँगी प्लीज़ अपने बच्चों को डिसीज़ से मुक्त करने के लिए स्कूल भेजो। बच्चे डिसीज़ क्यों हो रही हैं, कोल्ड कफ क्यों हो रहे हैं, अगर ये खेलेंगे ना, एनवायरनमेंट में आएंगे, खुले एनवायरनमेंट में आएंगे, इनकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्टअप हो जाएगी। दशमेश पब्लिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आइए मैम से जानते हैं कि कितनी क्लास से और कितनी क्लास तक रजिस्ट्रेशन होंगे और क्या प्रोसेस है, मैम बताएं। वी हैव स्टार्टेड विद द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम UKG to 8th class and the process is that they can fill their forms online also, and if they are finding any difficulty in filling the form online, they can come here in the school and from the accounts department they can take the form and fill the offline form also.